दोस्तों यहाँ पे हमें चैप्टर की शुरुआत में कवर पेज पे दिखाया जाता है गारो और साइटामा का पंच और अवेकनिंग ऑफ द गॉड्स यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि गारो एक पोर्टल में से साइटामा के ऊपर पंच मारता है और साइटामा उसी पोर्टल में से गारो के मुंह पे पंच मारता है और उसको पीछे उड़ा देता है। गारो अपने पीछे एक पोर्टल ले आता है और साइटामा के पीछे से आता है और उसके ऊपर किक देके मारता है। इतने में साइटामा उसको फिर से एक पंच मार के उसी पोर्टल में वापस फेंक देता है। यहाँ पे भाई गारो इस बार जब दोबारा उसके आगे पोर्टल लेके आता है तो साइटामा इधर ऊपर एक चट्टान पे चला जाता है और चट्टान पे से कूद के गारो के ऊपर आके अटैक करता है और उसके सर पे देके भाई अपना एक चॉप मारता है हाथ से, जैसे कराटे टाइप में होता है। और गारो कहते हैं क्या अब तुम जानबूझ के मेरे मूव्स को कॉपी कर रहे हो? तो साइटामा कहते हैं दिक्कत क्या है, तुमने कहा था कि तुम मुझे तब तक कॉपी करोगे जब तक मैं सीरियस हूँ और उसके बाद मुझसे ही आगे निकल जाओगे, है कि नहीं? तो चलो फिर आगे बढ़ो और ट्राई करो, यही तो मकसद है ना तुम्हारा। यहाँ पे गारो कहता है यार मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं इसकी जितनी ताकत से ही इससे लड़ रहा हूँ, लेकिन जब भी ये अगला पंच मेरे ऊपर मारता है वो पिछले वाले से और भी ज्यादा ताकतवर होता है, मैं तो इसका सामना ही नहीं कर पा रहा। नहीं, मेरे को तो ऐसा लग रहा है ये बंदा मेरी धूल बना के रख देगा। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जब साइटामा गारो के ऊपर एक के बाद एक पंच मार रहा होता है तो वो उसकी ताकत यहाँ पे बढ़ने लग जाती है। और हमें यहाँ पे एक ग्राफ दिखाया जाता है जिसमें साइटामा गारो से कई ज्यादा ऊपर निकल चुका होता है और इधर गारो बहुत बुरी तरह से पिट रहा होता है और वो कहता है भाई इस हिसाब से तो इसका एक पंच अब अगला ऐसा आने वाला है जिससे मेरी छुट्टी हो जाएगी और मार डालेगा मेरे को जान से। तो यहाँ पे हमें बताया जाता है कि अभी भी साइटामा लगातार बढ़ता जा रहा था, उसका जो ग्रोथ रेट था उसके बारे में इससे पहले किसी को भी नहीं पता था क्योंकि उससे ताकतवर और कोई था भी नहीं, इसलिए उसकी ताकत का हमें कोई लेवल नहीं पता था। लेकिन यहाँ पे एकदम से उसकी ताकत बढ़ने लग गई क्योंकि उसको फिर से अपने सामने एक कॉम्पिटिटर दिखाई दिया। तो यहाँ पे साइटामा कहता है अरे यार तुमने मेरा पूरा आउटफिट उड़ा दिया, अब मुझे यहाँ पे ठंड लगने लग गई है, क्या कर क्या रहे हो तुम? यहाँ पे भाई गारो एक पोर्टल में से बाहर निकलता है और साइटामा के ऊपर पंच मारने वाला होता है, लेकिन साइटामा आराम से उसके पंच को रोक लेता है और उसके बाद यहाँ पे साइटामा मुंह खोलता है और हमें बताया जाता है कि अब इस समय कोई भी इस दुनिया में नहीं बचा है जो कि साइटामा की ताकत को मेजर कर पाए कि वो किस मुकाम पे पहुंच चुका है। और भाई यहाँ पे साइटामा को छींक आती है, वो कहता है आछू। और भाई इससे तो यहाँ पे जो मून होता है आया उसका तो सरफेस उड़ी जाता है, साथ ही साथ वो छींक की जो बाहर होती है वो भाई जुपिटर पे जाके पड़ती है। और जुपिटर आपको पता होना चाहिए गैस जायंट है और ये प्लेनेट पूरा गैस से बना हुआ है, इस वजह से इस सीरियस स्नीज के बाद यहाँ पे जुपिटर की भाई ऐसी तैसी हो जाती है और ये दोनों भी भाई आयो से उड़ के दूर चले जाते हैं। और यहाँ पे गारो की तो फट जाती है और कहते हैं ये तो हद पार हो गई, क्या नरक से आया गया ये मॉन्स्टर? भैया इस बंदे को देखो तो सही, किसी को डर नहीं लग रहा था? ऐसे खतरनाक जीव को पृथ्वी पे ऐसा खुला बिल्कुल नहीं घूमने देना चाहिए। लेकिन ये सेम चीज तो मेरे लिए भी है, मुझे कम समझ रहे हो क्या? रुको, वो तो सन है। और यहाँ पे भाई गारो फोकस करता है और उसको पता चल जाता है पृथ्वी की लोकेशन किधर है और उसे समझ आ जाता है कि उसको कहाँ पे जाना है। वो मन में यही कहता है कि अगर मुझे पृथ्वी हल्की सी भी दिखे तो मैं अपने आप को वहाँ पे टेलीपोर्ट कर सकता हूँ। और वैसे भी थोड़ा बहुत लक तो बाकी है अभी मेरे अंदर। चलो फिर शुरू करते हैं। यहाँ पे भाई गारो अपना ही एक सन टाइप बना देते हैं जिससे कि यहाँ पे काफी ज्यादा रोशनी हो जाती है और वो साइटामा को चकमा देके आगे जाता है और एक पोर्टल बना लेता है। वो पोर्टल में से बाहर निकलता है और वो फाइनली यहाँ पे अर्थ के पास आ जाता है और वो काफी खुश होता है। वो कहता है वाह क्या बात है, मैं फाइनली यहाँ पे आ चुका हूँ, मैं वापस आ गया, ये मैं जीत गया आखिरकार। और तभी साइटामा पीछे से आ जाता है और वो कहता है वाओ ये तो काफी कमाल का मूव था तुम्हारा, मतलब रोशनी रोशनी कर दी तुमने हर जगह यार, ऐसा लग रहा है तुम खुद का सूरज बना रहे हो। यहाँ पे गारो साइटामा को देख के डर जाता है और कहता है क्या तुम कैसे आ गए इधर? मैंने तुम्हें किसी और डायरेक्शन में फेंका था, तुम मेरे पीछे कैसे आ गए? तो साइटामा यहाँ पे अपना पंच रेडी करता है और वो कहते हैं वो क्या है ना, मेरा पेट थोड़ा खराब है और यहाँ पे ठंड भी इतनी ज्यादा है तो इसलिए काफी समय से मैंने अपने पेट के अंदर उसको रोक के रखा था और वो जो तुमने रोशनी से निकाली ना उसको देख के मैं शॉक हो गया और भाई मेरा सारा का सारा पात बाहर आ गया और उसी की फोर्स की मदद से मैं तुम्हारे पोर्टल में तुमसे पहले पहुंच गया। तो क्या कर लिया तुमने यहाँ आके? यहाँ पे भाई साइटामा गारो के मुंह पे एक पंच मारता है और उसको यहाँ पे जमीन पे लाकर ठोकता है और वो यही कहता है कि वाह हम जहाँ से शुरू हुए थे वहीं पे आ गए, तो इसका मतलब तुम जान पूछ के यहाँ पे आए हो। हाँ, यहाँ पे साइटामा उठ जाता है और गारो कहता है क्या हो गया, मुझे मारने नहीं वाले तुम जान से? तो साइटामा कहता है यार जो तुम जैसे लोग हैं ना जो फटाफट अपने कॉस्ट्यूम वगैरह चेंज कर लेते हैं और अलग अलग रूप में आ जाते हैं, या फिर मैं बात करूँ अगर किंग की, तो तुम लोगों को देख के मेरे को लगता नहीं कि मैं हीरो बनने के लायक हूँ यार। वैसे ये कहना तो नहीं चाहिए लेकिन उस बच्चे की आखिरी रिक्वेस्ट ये थी कि मैं तुम्हें जान से न मारूं और बस तुम्हें रोकूं, तो ठीक है फिर। तो गारो यहाँ पे कहता है क्या आखिरी रिक्वेस्ट? वो देखता है कि टारियो पड़ा होता है और बेसिकली उसकी डेथ हो चुकी होती है रेडिएशन की वजह से, जिसे देख के यहाँ पे गारो काफी ज्यादा डर जाता है और वो यहाँ से भागना शुरू कर देता है। साइटामा कहता है हे तुम वहाँ कहाँ जा रहे हो, वो बच्चा तो उधर पड़ा हुआ है। तो गारो यहाँ पे रोने लग जाता है और वो कहते हैं ये मेरी गलती है, मैं तुम्हारे ज्यादा ही करीब आ गया था, इसी वजह से ये सब हुआ है। यहाँ पे गारो भागता भागता नीचे गिर जाता है और वो बहुत उदास हो चुका होता है क्योंकि टारियो की इधर डेथ हो चुकी होती है और गारो यही कहता है कि मैं ही हूँ वो खतरनाक भविष्य। तो साइटामा कहता है यार मतलब जब से तुम आसमान से नीचे गिरे हो ना काफी अजीब बिहेव कर रहे हो तुम, तुम्हें पक्का यकीन है ना किसी सरफिरे ने तुम्हारा दिमाग तो नहीं घुमा दिया? तो गारो कहते हैं कि हाँ अगर ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ भी होगा तो वो भी इसलिए क्योंकि मेरी आत्मा काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी।
इस पे तो मुझे हंसी आ रही है। अगर मैं तुम्हें नहीं हरा सकता तो मैं एब्सोल्यूट ईवल कैसे बन सकता हूँ? और फिर मेरे सामने एक हीरो आता है जो कि मेरी बैंड बजा के रख देता है और सामने से आके मुझे कहता है कि भाई मैं हीरो बनने के लायक नहीं हूँ। मतलब यार कम से कम एक्टिंग ही कर लेती है बोलने की कि मैं एक हीरो हूँ। अगर तुम मुझे डायरेक्ट मार देते ना बिना किसी एक्सप्रेशन के, एकदम वो जो तुम मरी हुई मछली जैसा एक्सप्रेशन रखते हो अपना, उससे भी मेरे को काफी खुशी होती और ऐसा लगता कि मेरे साथ इंसाफ हुआ है और मैं एक ट्रू ईवल की तरह इस दुनिया को छोड़ के जाता। लेकिन नहीं, तुमने ऐसा भी नहीं किया और अब इस दुनिया को बदल के जिस इंसान को मैं बचाना चाहता था आज वो ही मेरी वजह से। तो यहाँ पे बेसिकली गारो को काफी बुरा लग रहा होता है टारियो के लिए और साइटामा यही कहता है कि क्या तुम उसकी जान बचाना चाहते थे? मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुम उसके साथ इसलिए घूमते हो जिससे कि वो तुम्हें किसी दिन बचा ले और तुम उसका इस्तेमाल करके बच के निकल पाओ। तो गारो कहते क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम, तुम्हें क्या पता इन सब चीजों के बारे में। यहाँ पे गारो देखता है कि साइटामा ने अपने हाथ में जेनोस का कोर पकड़ रखा होता है और गारो यही कहते हैं कि अच्छा तो तुम भी अब यही कर रहे हो? हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक इंसान जिसके पास इतनी खतरनाक पावर है वो अपने दिमाग को स्टेबल रख पाए। साइटामा कहता है तो बताओ मुझे अब क्या करने वाले हो तुम? यहाँ पे गारो थोड़ी देर बैठता है और वो यही कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम मेरे ऊपर एक एहसान करो। तो यहाँ पे थोड़ी देर बाद का हमें सीन दिखाया जाता है और साइटामा कहता है क्या कॉपी? तो तुम क्या कहना चाहते हो कि मैं तुम्हारे उन मार्शल आर्ट्स के स्टाइल को कॉपी करो जो कि तुमने खुद किसी से कॉपी कर रखे हैं? तो गारो कहते हैं जबान संभाल के बात करो, तुम मेरी टेक्निक्स को आराम से कॉपी कर सकते हो और उनसे आगे भी बढ़ सकते हो। तो इसलिए मैं तुम्हें आज तक की सबसे खतरनाक और पावरफुल अल्टीमेट टेक्निक के बारे में बताने वाला हूँ जो कि मेरा हाथ कर सकता है और ये मैंने सोच रखा है कि कैसे होगा, लेकिन मैं खुद भी इसको कर नहीं पाया जबकि मैंने गॉड की पावर को भी छीन लिया था तब भी। तो तुम्हें काफी खुशी होगी इससे। तो साइटामा कहता है क्या मतलब ऐसे फेवर मांगते किसी से? और वैसे मेरे को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता यार सच में, और वैसे भी ये सब करके हम उखाड़ के लेंगे। तो गारो कहता है कि पहले ट्राई करो उसके बाद पता चलेगा। तो साइटामा कहता है ठीक है फिर, मेरे ख्याल से जो चीज मेरे को सामने से मिल रही है उसको मना नहीं करना चाहिए। तो गारो कहता है देख रहे हो तुम, मतलब अभी तक तुम्हें इस टेक्निक के बारे में कुछ पता भी नहीं है और तुम डायरेक्ट इसको सीखने लग जाओगे और करोगे भी। तुम जैसा बंदा तो आराम से कर सकता है, ये तो मुझे पता है, अब ध्यान से देखो इसे। तो यहाँ पे भाई गारो अपने हाथों को एक पोजीशन में लेके आता है और वो ये कहता है कि अगर कोई भी गॉड की पावर को मास्टर कर सकता है वो भी बिना गॉड की मदद के, तो वो सिर्फ तुम ही हो। तभी यहाँ पे गॉड की आवाज सुनाई देती है हमें और गॉड कहता है चुप हो जाओ, मैं अब ये सारी ताकतें वापस ले रहा हूँ। यहाँ पे भाई गारो की बैंड बजने लग जाती है और साइटामा सोचते ये क्या है और ये धूल कहाँ से आ रही है, नमक? तो गारो कहते हैं कॉन्सेंट्रेट करो। तो यहाँ पे भाई बेसिकली गारो की बैंड बज जाती है, लेकिन उससे पहले ही साइटामा को ये सारे मूव करने थे और ये दोनों के दोनों यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन करना शुरू करते हैं और हमें बताया जाता है ये दोनों के दोनों अपने अंदर के यूनिवर्स पर कॉन्सेंट्रेट करना शुरू करते हैं और पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स जो कि गारो की इंटेंस कॉस्मिक रेस से बने होते हैं उनके पेयर बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे करके हर एक सब एटॉमिक पार्टिकल एक दूसरे के अपोजिट जाने लग जाता है, ये एक दूसरे को कॉपी करने लग जाते हैं। और अगर बात करें साइटामा के अंदर के सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, तो वहाँ पे भी सेम हरकत होने लग गई और जब ये दोनों ही इसमें कामयाब हुए तो गारो यहाँ पे बोलते हैं कि ठीक है फिर साइटामा आगे बढ़ते रहो और उसे हरा देना। तो यहाँ पे साइटामा टाइम में पीछे जाने लग जाता है और गारो यही कहता है कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं कर सकता सिवाय तुम्हारे, तुम ही उसको हरा सकते हो, उस खतरनाक भविष्य को होने से सिर्फ तुम ही रोक सकते हो। यहाँ पे भाई गारो पूरी धूल धूल बन जाता है क्योंकि बेसिकली गॉड ने उसको मार दिया होता है, लेकिन चिंता वाली कोई बात नहीं है। साइटामा यहाँ पे टाइम में पीछे जाने लग जाता है और साइटामा आसपास देख के कहता है क्या बात है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, कमाल है गारो, तुम्हारे मार्शल आर्ट्स तो सच में लाजवाब है। यहाँ पे अभी तक जितनी भी लड़ाई वड़ाई हुई होती है साइटामा को सब अपने आंखों के सामने दिखती है और यहाँ पे हमें वो सीन भी दिखाया जाता है जब गारो को इधर गॉड की पावर मिली होती है और वो यही कहता है कि मैं ही हूँ वो खतरनाक भविष्य डिजास्टर लेवल गॉड। तो साइटामा समझ जाता है कि उसको यहीं पे उतरना है इस गाड़ी से और यहाँ पे फिर से नॉर्मल वक्त शुरू हो जाता है। यहाँ पे फिर से टाइम में पीछे आ चुका होता है साइटामा और गारो मन में यही कहते हैं कि क्या मैं आखिरकार वो बन चुका हूँ, डर की निशानी जिससे सारे के सारे हीरोज की बैंड बजने वाली है, एब्सोल्यूट ईवल। क्या पावर है ये, थैंक। लेकिन भाई इससे पहले कि गारो गॉड को थैंक यू बोले, भाई साइटामा साइड में से आता है और उसे मुंह पे आके पंच दे के मारता है। हमें बताया जाता है कि वो पंच जो कि जुपिटर के मून पे इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका था वो पास्ट में वापस आया और फिर से गारो के मुंह पे आके पड़ा। तो इसी वजह से यहाँ पे साइटामा के एक पंच से ही वो पूरा खत्म ही हो गया, क्योंकि पिछली बार जब साइटामा ने गारो के साथ लड़ना शुरू किया था तब वो अपनी पूरी ताकत से लड़ भी नहीं रहा था, जिस वजह से गारो के यहाँ पे भाई चमड़ी वमड़ी सब उतर जाती है और गॉड का तो नाम निशान बैठ जाता है जो गारो के अंदर होता है। और हमें बताया जाता है कि साइटामा को गारो को हराने में एक पंच भी नहीं लगा, उससे भी कम लगा इस पूरी लड़ाई को खत्म करने के लिए, शायद 0 पंचेस, क्योंकि बेसिकली वो जितनी भी लड़ाई हुई थी वो तो ना के बराबर हुई और गारो ने खुद ही अपने यहाँ पे बैंड बजा ली है। यहाँ पे सबके सब हीरोज देख के शॉक हो जाते हैं और जेनो समझ जाता है कि ये तो मास्टर है, आखिरकार साइटामा आ चुका है। गारो उठता हुआ
दूर जा रहा होता है। ये सब के सब इधर शॉक हो चुके होते हैं और गारो के अंदर से सारी की सारी गॉड की एनर्जी निकलने लग जाती है और वो यही कहता है कि ये हो क्या रहा है, मेरी ताकत कहाँ जा रही है ये। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो मलबे के अंदर साइटामा होता है वो उड़ता हुआ आता है और इस वाले साइटामा से आके कंबाइन हो जाता है। बेसिकली यहाँ पे एक ही साइटामा हो सकता है, तो ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं और साइटामा की कॉस्ट्यूम भी वहाँ पे वापस आ चुकी होती है और वो ये कहता है कि यार वहाँ क्या कर रहा था मैं। हाँ, मुझे ये याद है कि गारो का वो वच्चर मच्छर कलेट बस्ट मूव क्या था वो यार, जो भी था उसने जब मेरे को मारा था उसके बाद ओह ये मेरे हाथ में क्या है, जैनोस का कोर। अबे भैया क्या चल क्या रहा है ये, और ये मेरी पैंट ये बीच में से कैसे फटी हुई है, हद हो गई। तभी यहाँ पे जैनोस उड़ता हुआ आता है और भाई साइटामा के ऊपर आके अटैक कर देता है और साइटामा पीछे उड़ता हुआ जाता है और गिर जाता है। जैनोस कहता है अरे मुझे माफ करना मास्टर, मैं ज्यादा खुश हो गया। तो साइटामा कहता है अरे जैनोस तुमने तो मेरी ऐसी तैसी करके रख दी, तुम सच में जिंदा हो। तो यार ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है।